प्लस माइनस करने से ये 4x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 3 आना चाहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आज का हमारा चैप्टर नंबर है 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का ये चैप्टर है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज बाय कॉमन फैक्टर्स। फैक्टराइज बाय कॉमन फैक्टर्स का मतलब ये है कि ये जो दो क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं, इनमें से हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो आ जाएं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 6x + 12। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इन दोनों टर्म्स में से कौन सी चीज़ हमारे पास कॉमन निकल रही है, हम वो कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6x है और यहाँ पे क्या है 12 है। तो इसमें से अगर मैं ये 6 कॉमन लूँ, ये देखें 6, ये देखें अगर यहाँ से मैंने 6 कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ पे x बचा प्लस, चूंकि 6 कॉमन है, यहाँ पे 12 है, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 रख दूँ तो क्या होगा, 6 × 2 क्या होगा 12। तो इस तरह मैंने क्या निकाला, ये कॉमन फैक्टर्स निकाला। तो ये हमारा क्या है आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है -12x² - 3x। मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में से मैं क्या निकालूंगा, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, देखो माइनस यहाँ भी है यहाँ भी है, मैंने कॉमन लिया। अब यहाँ पे देखें 12x² है -3x है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, अगर 3x को मैं कॉमन लूँ, ठीक है, तो ये देखें 3x कॉमन लिया, ये देखें यहाँ पे माइनस था ना, तो 3 4 12, ठीक है, एक x बाहर है तो एक x अंदर, x × x क्या होता है, x² होता है, ठीक है। तो 3x मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या है माइनस है, क्योंकि ये देखें माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे प्लस रख दूँ तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो 3x पूरा बाहर है, तो मैं अगर यहाँ पे 1 रख दूँ तो क्या होगा, ये दोबारा मल्टीप्लाई करने से -3x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसको मैंने सॉल्व कर दिया। जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो इससे रिलेटेड होंगे, लेकिन वो थोड़े से लेंदी होंगे, तो आप लोगों ने कंसंट्रेशन करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है x² + 4x + 3। इसको सॉल्व करते हैं। एक बात याद रखना, जब भी इस तरह की कोई टर्म दी गई हो, जैसे कि x² वाली टर्म आ जाए, x की टर्म आ जाए और सिर्फ कोफिशिएंट आ जाए, तो इसका सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें x के साथ अगर कोई और कोफिशिएंट ना हो तो हम क्या करेंगे, 1 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा ना, उससे आपने जो लास्ट में जो कोफिशिएंट है या लास्ट में जो डिजिट है उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें सबसे पहले अगर मैं इस 1 से इस 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, 1 × 3 = 3। तो ये आपने क्या करना है, इस 3 को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो सेंटर में जो 4x दिया है ना, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, जब ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस करने से ये 4x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से ये 3 आना चाहिए। तो ये देखें x², मैं पहले इस टर्म को भी एज इट इज़ लुक लूँगा और लास्ट वाले इस टर्म को भी मैं एज इट इज़ लुक लूँगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर में 4x नज़र आ रहे हैं ना, इसके 2 टुकड़े करेंगे। 2 टुकड़े करने से क्या होगा, प्लस माइनस करने से ये 4x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 3 आना चाहिए। तो 2 तरीके हैं, आप ये देखें, अगर मैं यहाँ 2x + 2x करता हूँ तो ये क्या होता है, 4x होता है। लेकिन यहीं 2 × 2 करता हूँ तो ये क्या होता है, ये तो 4 होता। तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 है। तो अब ये देखिए, अगर मैं इसको ये कर दूं 3x प्लस x, तो देखो 3x प्लस x क्या होता है 4x। अब यहाँ देखो कुछ भी ना हो तो 1 तो है ना, तो क्या ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँ, अगर इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आता है। तो देखो ये दोनों कंडीशंस हमारे पास क्या हो गए, फुलफिल हो गए। ठीक है, प्लस करने से 4x भी आया, मल्टीप्लाई करने से 3 भी आया, तो लिहाजा हमारे पास क्या होगा 3x प्लस x। हम क्या करेंगे, ऐसे इसको ब्रेक करेंगे। तो अब ये देखें, अब इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे और इन दो टर्म्स में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या मैं x कॉमन ले सकता हूँ। तो अब एक x बाहर है तो एक x अंदर बचेगा, यहाँ पे क्या है प्लस, एक x बाहर है तो यहाँ पे क्या बचेगा 3। ओके, प्लस यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखिए x के साथ कुछ भी ना हो तो हम क्या करेंगे 1 को कंसीडर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं अगर 1 को कॉमन लूँ तो x प्लस 3 भी क्या होगा एज इट इज़ हम लिख लेंगे। ठीक है, अब ये देखें, अब ये x प्लस 1 है ना, इसको हम सेपरेट करके ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1, और ये x प्लस 3 इधर भी x प्लस 3 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे एक मरतबा x प्लस 3 क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मैं एक्स स्क्वेयर को ऐसे ही एज इट इज़ लिखता हूँ और लास्ट का जो 8 है इसको मैं एज इट इज़ लिख लूँगा। अब क्या करेंगे, इस -6 को ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस करने से -6 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से क्या होना चाहिए 8 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मैंने स्टेप बताया था, ये देखें यहाँ कुछ भी ना हो तो 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब इस 1 से क्या करेंगे, लास्ट वाले 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आएगा 8। अब इस 8 को आपने क्या करना है, अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इस -6 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस करने से -6 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए। तो ये देखें, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं, ये देखें -4x -2x, ये देखें। आपको इससे पहले मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि अगर माइनस आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस, ये बात याद रखना। अगर माइनस प्लस आ जाए तो ये किसके इक्वल होता है, माइनस के। अगर प्लस प्लस दोनों साइन प्लस के आ जाए तो वो क्या होता है, प्लस के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे देखें ये क्या है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये दोनों क्या होंगे 4 + 2 जो होंगे आपस में प्लस होंगे, तो क्या होगा 4 + 2 क्या होगा 6x। लेकिन क्या होगी प्लस माइनस के सेंस में क्या होगी, ये अलामत माइनस की ही लगेगी। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट याद रखना, जब ये साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, तो क्या होगा साइन ही चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये होता -4x मल्टीप्लाई -2x होता, तो क्या करते हैं हम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 8x स्क्वेयर। लेकिन ये माइनस माइनस क्या होता प्लस होता। लेकिन अगर इस सेंस में आए तो ये दोनों डिजिट्स आपस में क्या होंगे, प्लस या माइनस होंगे, लेकिन जो अलामत जो होगी वो जिसकी बड़ी होगी वो क्या करेंगे हम नीचे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों प्लस हो गए, माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है तो क्या होगा ये दोनों प्लस होंगे। ठीक है, और अलामत क्यों जो होगी वो बड़े की लगेगी, तो -6x। तो अब यहाँ पे देखें मैं क्या लिख सकता हूँ -4x -2x। ओके, अब क्या करेंगे इन दोनों को कॉमन और इन दोनों का आपस में कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे देखो x, यहाँ भी x में क्या करूँ x कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस x तो बाहर है इसलिए यहाँ पे 4। अब ये देखिए यहाँ पे अगर ये मैं -2 कॉमन लूँ तो ये देखें x अंदर बच गया, यहाँ पे देखें प्लस है ना, यहाँ माइनस है देखो, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस।
अब यहाँ पे 2 बाहर है तो क्या होगा 2 4 अंदर रखेंगे तो 2 4 8। तो अब मैंने 2 स्टेप्स आपको बताए थे, या x माइनस 4 को कॉमन ले लें या आप डायरेक्ट कर लें। ये देखें x माइनस 2 को हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, उसके बाद ये x माइनस 4 इधर भी है ना, इसको एक मरतबा अलग करके ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 4। ठीक है। इसका दूसरा तरीका ये है कि x माइनस 4 इधर भी, x माइनस 4 भी, हम क्या करेंगे इसको कॉमन लेंगे। ये देखें x माइनस 4 को मैंने क्या लिया, कॉमन लिया। अब यहाँ x माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, x बचा। ये देखिए ये पूरा x माइनस 4 जब कॉमन आया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, -2 बचा। तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये क्या है, हमारा आंसर है।